अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी वीडियो होगी। उम्मीद है दो पहली वीडियोस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने उसको फॉलो करके देख के आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे। जहां पे सेकंड वीडियो हमने एंड की थी, आज वहीं से हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग टाइमली हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हम अपनी उसी फाइल को ओपन करते हैं जो हमने बना के रखी हुई है और 2 दिन से हमने इसके ऊपर काम किया है। जी तो दोस्तों, हमने इंसर्ट के टैब के ऊपर कल ऑनलाइन वीडियो मीडिया तक हमने काम किया था। आज हम ये रिमेनिंग जो पार्ट रह गया है इंसर्ट के टैब का, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले लिंक है, इसको हाइपर लिंक कहते हैं। बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये तीनों जो हैं ये बेसिकली लिंक्स ही हैं। लिंक्स के टैब को आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हाइपर लिंक का काम क्या होता है। हाइपर लिंक दोस्तों आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखे होंगे। जब आप ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको इस तरह से बटन नज़र आ रहे होते हैं, या कोई बटन बने हुए होते हैं, या इस तरह से कोई लिखा हुआ होता है कि ये वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, या नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो जब हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम किसी और जगह चले जाते हैं। बेसिकली हाइपर लिंक का काम यही होता है कि ये एक छोटा सा लिंक होता है इस तरह से, और क्लिकेबल लिंक होता है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है, कोई और पेज ओपन कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपर लिंक। आज हम ये देखेंगे कि हाइपर लिंक को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक इसका डेमो करके दिखाता हूँ। जिस जगह आपने लिंक क्रिएट करना है आप उस जगह पे कर्सर को लेके आएँ, पोजीशन उसकी सेट करें और उसके बाद आप लिंक के अंदर इसके ऊपर क्लिक करें। ये आपसे पूछ रहा है, देखिए दोस्तों, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। आप यहाँ पे किसी वेब पेज का लिंक भी डाल सकते हैं, किसी फाइल का लिंक भी डाल सकते हैं, या फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर भी ये लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इस पेज के बाहर से कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मेरा कंप्यूटर ओपन हो गया है, यहाँ पे वो सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से कोई भी फ़ाइल, यहाँ से भी मैं कोई भी फ़ाइल उठा सकता हूँ। ठीक है, मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप के ऊपर ही आपको एक फ़ाइल का लिंक उठा के देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक वर्ड की फ़ाइल पड़ी हुई है दोस्तों, असाइनमेंट नंबर 11। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने एक लिंक क्रिएट हो गया। बाकी जितनी भी हेडिंग्स हैं ना, ये हेडिंग्स हैं, इनके ऊपर मैं क्लिक नहीं कर सकता, ये मुझे कहीं दूसरी जगह लेके नहीं जा रही। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके आऊँगा, देखें ये मुझे क्या कहेगा। मैं इसके ऊपर लेके आऊँ तो ये मुझे कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें और फिर इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो देखते हैं ये मुझे कहाँ पे लेके जाता है। मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। पहले कीबोर्ड से मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही ला के क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखिए मुझे कहाँ पे इसने मुझे ये एक वो वाली फ़ाइल जिसका मैंने इसको लिंक दिया था, ये वो वाली फ़ाइल ओपन कर दिया इसने। देखिए दोस्तों, ये फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 फाइल्स ओपन हुई है। ये वो वाली फ़ाइल है जो मेरी है, जिसके ऊपर मैंने लिंक क्रिएट किया है, और ये वाली फ़ाइल जो उसने अभी ओपन कर दी है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोग लिंक को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस फाइल के ऊपर ले जाता है जो जिस फाइल का ये नेम है। ठीक है, और वो जहाँ पे पड़ी हुई है ये मुझे खुद ब खुद वहाँ पे ले जाता है। ये तो था कि आउट ऑफ सोर्स मैंने आपको दूसरी फ़ाइल यहाँ पे ऐड करके दिखाई है हाइपर लिंक के थ्रू।
दोस्तों अभी मैं आपको एक और इसका इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको वेबसाइट्स वाला जो है ना वो काम करके दिखाता हूँ। जैसे वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप ऑफ द पेज। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया टॉप ऑफ द पेज। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो दोस्तों देखें, यहाँ से मैंने नई फ़ाइल बाहर वाली फ़ाइल उठाई थी। अब मैं कहता हूँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए मुझे क्या करना है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये एक लिंक बन चुका है दोस्तों। अगर ये अभी तो ये 3 पेजेस हैं जो मैंने अभी बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास 100 पेजेस होते तो मुझे ऊपर जाने के लिए यहाँ से इस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती। ठीक है, या फिर यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जाना पड़ता। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक लिंक यहाँ पे बना लिया है, हाइपर लिंक। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट ऊपर जाने के लिए मैं इसके ऊपर एक कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये देखें मुझे ये फर्स्ट पेज पे ले आया है। ठीक है, टॉप ऑफ द पेज। इसी तरह मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि पेज नंबर 2 पे जाने के लिए, पेज नंबर 3 पे जाने के लिए, या जो है ना मुझे बिल्कुल एंड वाले पेज पे जाने के लिए। वेबसाइट्स के अंदर अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम पूरा पेज इस तरह से स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे आते हैं तो एंड पे लिखा होता है 1 2 3 4 के मतलब 2 सेकंड पेज पे जाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें, थर्ड पेज पे जाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें, या नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। तो दोस्तों ये सारे हाइपर लिंक्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बुक मार्क की कि बुक मार्क क्या चीज़ होती है। दोस्तों बुक मार्क बेसिकली किसी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं आपको निशानी रखना कह लें, जैसे आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हों, कोई बुक पढ़ रहे हों, तो जब हमने जहाँ तक वो स्टोरी या वो बुक जहाँ तक हमने पढ़ी होती है हम वहाँ पे निशानी लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रीडिंग शुरू करें तो वहीं से ही इसकी रीडिंग शुरू करें। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही बुक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग, या आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड के अंदर या कहीं पे भी आप कोई भी सॉफ्ट कॉपी में बुक को रीड कर रहे हैं, रीड करते करते मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ पे पहुँच गए 20th सेंचुरी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पहुँच गए हैं और आपको नींद आ रही है या कोई काम आ गया है जो आपको करना है, तो अब आप चाहते हैं कि मैं इसको यहीं तक ही छोड़ दूं जहाँ तक मैंने इस स्टोरी को रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं यहीं से इसको रीड करना शुरू करूँगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निशानी के तौर पे आप लोग इसको बुक मार्क कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके आप जैसे ही बुक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी करके बुक मार्क के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करेंगे दोस्तों, इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पेस को ख़त्म कर देना है, इनको आपस में जोड़ देना है। स्पेस को ख़त्म करके दोस्तों देखें यहाँ पे अब ऐड का बटन है, आप ऐड के ऊपर क्लिक कर दें। अब क्या हुआ, ये आपका एक बुक मार्क बन चुका है। ठीक है, ये निशानी लग गई है, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ तक रीडिंग की थी या कहाँ पे हमने निशानी लगाई थी। जब आप नेक्स्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो हो सकता है कि आपको भूल चुका हो कि आपने कहाँ तक पढ़ा था। तो बुक मार्क के अंदर अगर आप यहाँ पे जाएं, देखिए मैं इसको डॉक्यूमेंट को ऊपर कर लेता हूँ, पहले पेज पे आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बुक मार्क के अंदर आएंगे तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये सिलेक्ट हुआ है पहले से ही जो आपने बुक मार्क लगाए। अगर एक से ज़्यादा बुक मार्क लगाएं तो यहाँ पे सारे शो हो रहे होंगे। अब जैसे ही गो टू के ऊपर जाएंगे गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपको यहाँ से क्लोज़ करके देखें, ये आपको उस जगह ले आया है जो आपने बुक मार्क की थी। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी हमने यहाँ तक इसको छोड़ा था, अब आगे नेक्स्ट जो भी काम करना है हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि बुक मार्क कैसे काम करता है। दोस्तों इसी तरह से ये क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये नॉर्मली तब यूज़ होता है जब हम लोग कोई बुक टाइप कर रहे होते हैं या कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हैं
तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। फहरिस्त भी जिसको कहते हैं, बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर वो एक टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है जिसके ऊपर लिखा टॉपिक्स लिखे होते हैं और उनके सामने पेजेस मेंशन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो उसका मकसद ये होता है कि आपको पूरे इतने ज़्यादा पेजेस नीचे ना जाना पड़े, बल्कि आपको वहीं से टेबल ऑफ कंटेंट से पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस पेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर या इस बुक के अंदर, और कौन सा टॉपिक कौन से पेज के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको यही काम करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसका क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से ना कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक हेडिंग बना दी। मैं यहाँ पे ना सबसे पहले पेज नंबर एंटर कर देता हूँ। 3 पेजेस हैं तो तीनों पेजेस के ऊपर जो है ना सबसे पहले तो नंबर आ जाएंगे, नंबरिंग आ जाएगी। ये पेज नंबर 1 हो गया, इसमें मैंने हेडिंग दे दी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ये पेज नंबर 2 है तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ दोस्तों, एक मिनट, मैं इस जगह ना एक हेडिंग देता हूँ वर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं 3rd पेज के ऊपर जाके यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ पावर पॉइंट। ठीक हो गया दोस्तों। आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जब ज़्यादा चीज़ों को सेलेक्ट करना हो तो हमें क्या करना होता है, हम पहले एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल का बटन दबा देते हैं कीबोर्ड से, ताकि ये चीज़ डीसेलेक्ट ना हो, ठीक है। नीचे ले आता हूँ इसको दूसरी हेडिंग तक, यहाँ पे ला के दूसरी हेडिंग भी मैंने सेलेक्ट कर ली, फिर दोबारा कंट्रोल का बटन दबा दिया और इस तरह नीचे ले आया। नीचे ला के मैंने तीसरी हेडिंग को भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। जब मैं तीनों हेडिंग्स को सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास कुछ स्टाइल्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। मैं हेडिंग नंबर 1 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि ये मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, ठीक है। अब ये तीनों मेरे पास हेडिंग्स हो गई हैं दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पेज के ऊपर एक टेबल ऑफ कंटेंट मैं टाइप करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैंने आपको उस दिन बताया था टेबल कैसे हमने क्रिएट करना है। मैं टेबल के ऊपर यहाँ पे जाके ये 3 उसका जो है ना कॉलम्स वाला टेबल मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ पहले। इसको मैं कह देता हूँ ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर हो गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ ये टॉपिक्स हैं और यहाँ पे पेज नंबर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं टैब का बटन दबा के ये कॉलम्स रोज़ ऐड कर लूँगा। टैब का बटन दबाऊँगा, यहाँ पे आके फिर टैब का बटन दबाऊँगा तो ये नई रोज़ ऐड होती जाएंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 ये सीरियल नंबर्स मैंने एंटर कर लिया। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने टॉपिक्स जो मैंने हेडिंग्स बनाई हैं वो यहाँ पे ऐड करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पे पॉइंटर लेके आके उसके बाद मैं इंसर्ट के टेबल में जाके क्रॉस रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा। दोस्तों मैं क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाके हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैं जैसे ही हेडिंग के ऊपर क्लिक किया तो देखें ये मेरे पास एक जो हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली वो डीसेलेक्ट हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे नई वो शो हो रही। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको ये काम करके दिखा देता हूँ दोनों हेडिंग्स के साथ। वर्ड के ऊपर यहाँ से मैंने ऊपर से इसको हेडिंग को सेलेक्ट किया, यहाँ से इस हेडिंग को सेलेक्ट करके इस जगह पे आके आपके पास ये फिर और ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है। जैसे आप इंसर्ट के ऊपर बटन दबाएंगे तो देखें दोस्तों आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि अब यहाँ पे ख़ुद ब खुद वर्ड आ गया है, ठीक है। वो हेडिंग यहाँ पे आ गई है, अब मैंने इसको लिखा नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पे आके फिर वही काम करूँगा, क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाऊँगा, यही हेडिंग सेलेक्ट हुई हुई है, ये भी यहाँ पे यही हेडिंग सेलेक्ट हुई हुई है, लेकिन इस जगह पे मैं जाके पेज नंबर के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाऊँगा तो देखें दोस्तों वहाँ पे पेज आ गया खुद ब खुद कि ये वर्ड वाली हेडिंग जिस पेज के ऊपर पड़ी हुई है वो पेज खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे आके दोबारा क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाता हूँ। अब नई हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट के ऊपर
क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ तो वहाँ पे ये दूसरी मेरी हेडिंग आ चुकी है और उसके सामने मैं इसका पेज नंबर लाने के लिए दोबारा क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाके इसी हेडिंग को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका पेज नंबर सेलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ दोस्तों। तो अब वहाँ पे पेज इसका आ चुका है। देखें दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लोगों ने इसी तरह से किया होता है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है? क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा एक ये है कि जैसे ही देखें मैं यहाँ पे इसके ऊपर लेके आऊँगा ना दोस्तों, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबा के इसके ऊपर क्लिक करें। मैं कंट्रोल का बटन दबा के इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मुझे उस पेज के ऊपर ले गया जहाँ पे वो हेडिंग है। ठीक है, डायरेक्टली बेशक यहाँ पे अब 100 पेजेस होते या 500 पेजेस होते, जितना मर्ज़ी लॉन्ग डॉक्यूमेंट होता, मुझे इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। ये पहले पेज पे ही मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया। इस तरह मैं इसके पेज के ऊपर भी अगर यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करूँ तो ये मुझे जो है ना वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे ये हेडिंग है। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ दूसरी हेडिंग के ऊपर तो ये भी मुझे वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे पावर पॉइंट वाली हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर अब क्लिक करूँ 3 के ऊपर तो ये क्या करेगा, वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे ये हेडिंग पड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस की समझ आई होगी। बहुत अहम टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट को आप बेहतर जानते हैं कि कमेंट किसी चीज़ के ऊपर कोई कमेंट कर देना। जैसे हम फेसबुक के ऊपर किसी पिक्चर के ऊपर कमेंट कर देते हैं या कोई किसी पोस्ट के ऊपर हम लोग कमेंट कर देते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आपके सामने अगर यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा वर्ड है जो जिसके ऊपर आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे एक 20th सेंचुरी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों। 20th सेंचुरी के बाद मैं कमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं अपना कोई भी कमेंट कर सकता हूँ कि दिस इज़ द 20th सेंचुरी। ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरा एक कमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों मैं अगर और भी कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से रिप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, विच सेंचुरी। ठीक हो गया दोस्तों। इसी तरह मैं इसके ऊपर मज़ीद कमेंट्स कर सकता हूँ। तो होगा क्या, अब ये जो चीज़ एक साइड पे आपको डॉक्यूमेंट के नज़र आएंगे, जितने भी कमेंट्स होंगे ना वो इस साइड पे आपको नज़र आएंगे। और जैसे ही कोई इनके ऊपर लेके आएगा कर्सर, यहाँ पे आप पॉइंटर लेके आएंगे तो ये फ़ौरन उसको पॉइंट आउट करेंगे कि ये कमेंट किस टॉपिक के बारे में है। ठीक है, ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये 20th सेंचुरी को जाके हाईलाइट कर रही है। तो ये आपको यहाँ से शो करेगा कि ये इस टॉपिक के बारे में या इस वर्ड के बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। इसी तरह दोस्तों अगर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है दोस्तों, आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अक्सर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, हर पेज के ऊपर टॉप पे कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, वो उसको कहते हैं हेडर। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ, मैं हेडर ऐड करना चाहता हूँ तो वो मुझसे ये स्टाइल पूछ रहा है कि आप किस किस्म का हेडर ऐड करना चाहते हैं। ये करना चाहते हैं या इस तरह से 3 कॉलम्स वाला करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अगर ये 3 कॉलम वाला ऐड कर देता हूँ तो हर पेज के ऊपर ये आपके सामने मुझे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप बुक का नेम लिख सकते हैं, कंप्यूटर। ठीक है, और सेकंड वन जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पेज नंबर, और थर्ड वन जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइटर का नेम। ठीक है, कि ये बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ। मैंने ये आपको एक एग्जांपल दी है कि इस तरह से आप लोग 3 कॉलम वाला हेडर ऐड करेंगे। नीचे यहाँ पे जैसे ही आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें अब आपको हर पेज के ऊपर ये इस तरह से टॉप के ऊपर आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों,
ये जितने पेजेस हैं ना, आपको हर पेज के ऊपर इस तरह से टॉप में वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा जी, अब क्या है, इसी तरह से जिस तरह ये हेडर होता है उसी तरह दोस्तों फुटर होता है। वो पेज के नीचे बिल्कुल एंड पे आपको इस तरह से मिलता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये पेज के एंड पे आपको इस तरह से, इसमें बेशक आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पेज नंबर दे दें या कुछ भी लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू। इस तरह से हम लोग यहाँ से पेज हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये तो मैंने ऐड करके दिखा दिया। अगर हम चाहते हैं कि ये फुटर ना हो, हेडर भी ना हो और फुटर भी ना हो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हेडर के ऊपर जाके इंसर्ट में हेडर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रिमूव हेडर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा हेडर रिमूव हो जाएगा। इसी तरह फुटर के अंदर भी जाके यहाँ से अगर हम रिमूव फुटर कर दें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा फुटर भी गायब हो गया है। ठीक है, और इसी तरह हेडर भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये देखेंगे नेक्स्ट पेज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये पेज नंबर है। ये मैंने आपको शुरू में ही करके दिखाया कि आप हर पेज के टॉप पे आप नंबर लिखना चाहते हैं, बॉटम पे लिखना चाहते हैं, ये पेज मार्जिन के ऊपर अगर साइडों पे इस तरह से आप लिखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बॉटम में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों ये जो है ना, हर पेज के ऊपर इस तरह से आपको, अब ये थर्ड पेज था तो 3 नंबर, ठीक है, और सेकंड पेज के ऊपर ये सेकंड नंबर है। तो दोस्तों ये इस तरह से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम नंबरिंग कर सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर के बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये टेक्स्ट बॉक्स है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपने अक्सर टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखा होगा कि साइडों पे कुछ लिखा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो है ना, फ़िलहाल मैं पहले ये कमेंट्स जो थे इनको डिलीट कर दूँ। ताकि ये स्पेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, इनको ख़त्म करने के लिए दोस्तों इसके ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट कमेंट्स के ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इन कमेंट्स को अपनी मर्ज़ी से डिलीट कर दें ताकि हमारा जो पेज की साइड पे ये एक बार से ओपन ये ख़त्म हो जाए। दोस्तों क्या हुआ, ये मैंने टॉपिक आपको कमेंट्स यहाँ से डिलीट कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स जो है ये कैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरह से दोस्तों ये एक बॉक्स आपको शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे इस जगह पे रख देता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ भी लिख के हम उसके बाद इसका कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने अपनी अक्सर टेक्स्ट बुक्स के साइडों पे देखे होंगे इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, तो वो इसी तरह से बेसिकली बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आप इसको कहते हैं जी वर्ड आर्ट। मैं अगर कोई भी हेडिंग या कोई भी एक वर्ड आर्ट देना चाहता हूँ अपने पेज के ऊपर तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। इसको यहाँ से उठा के मैं एंड पे ले जाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक इसका डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे एंड पे ले जाके यहाँ पे आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स माई रिसर्च पेपर। ठीक है दोस्तों, ये अब आप इसको जो है ना
अपने पेजेस के एंड पे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखें दोस्तों, जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते हुए आपको ये इसका बॉक्स नज़र नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका फ़ायदा है कि ये पेज के एंड पे ऐसे ही मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि ये जब प्रिंट होगा पेज तो इस तरह से देखें दोस्तों, आपको पेज के नीचे इस तरह से नज़र आएगा। तो ये एक यूनिक चीज़ है, अच्छा लगता है। इस तरह से आप कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद दोस्तों अच्छा जी, उसके बाद ये एक ऑप्शन है, आप अगर अपने सिग्नेचर कहीं ऐड करना चाहते हैं या अपने बारे में, जैसे बुक का ऑथर जो होता है बुक राइट करने वाला, वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर या कुछ भी लिख सकता है। जैसे देखें दोस्तों, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन डो, यहाँ पे वो अपना नाम लिख सकता है। यहाँ पे अपना वो लिख सकता है कि ऑथर या मैनेजर अपना वो डेजिग्नेशन लिखता है, या इसी तरह से यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देता है। ठीक है दोस्तों, तो वो नीचे मेंशन हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ फ़िलहाल सिर्फ उस्मान, और उसके बाद मैं जैसे ही ओके करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ये इस तरह से एक सिग्नेचर दे देगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से अपना कोई भी डेजिग्नेशन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन है इंसर्ट डेट एंड टाइम। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कहीं पे भी डेट या टाइम मेंशन करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं। आप ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं या इस तरह से करना चाहते हैं, जो भी आप, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके का बटन दबाता हूँ तो देखें दोस्तों, यहाँ पे आज की करंट डेट और डे जो है ना वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको पेज के एंड पे ले जाएं या शुरू में ले आएँ, ये इट्स अप टू यू। उसके बाद दोस्तों ये एक ऑप्शन है कि आप अगर एक्सेल की कोई चार्ट, एक्सेल का कोई चार्ट या कोई ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें दोस्तों। ठीक है, या ये सारे PDF हो गया, या ये सारे कोई भी फाइल अगर आप यहाँ पे, जैसे ये एक वर्कशीट है, मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप चार्ट भी हो सकता है या कोई वर्कशीट भी हो सकती है जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह से यहाँ पे आप दोस्तों ये जो प्लस का बटन है इसके ऊपर मज़ीद आप इसकी वर्कशीट्स भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, ये आप कोई पूरी सैलरी शीट या कुछ भी आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं यहाँ से ये बेसिकली ये एक्सेल ओपन हो चुका है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। एक मिनट, कैंसिल, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद दोस्तों ये एंड पे ये सिंबल्स आ जाते हैं। आप कोई इक्वेशन, अगर मैथ का पेपर बना रहे हैं या कोई भी आप केमिस्ट्री का पेपर बना रहे हैं तो यहाँ से आप जो है ना इक्वेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये भी लोडिंग हो रही है। ये दोस्तों आपके सामने ये इक्वेशंस आ गई हैं। जैसे ये इक्वेशन मैंने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये मज़ीद आपके सामने ये सिंबल्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, आप ये सारे इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे अगर मैं सिंबल्स के ऊपर क्लिक करूं तो ये मज़ीद जो है ना ये वो सिंबल हैं, यहाँ से आप इनको मज़ीद और सिंबल्स निकाल सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये सारे आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर। दोस्तों आज हमारा इंसर्ट का टैब जो था ये कंप्लीट हो चुका है।
तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको सारे टूल यूज़ करने मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे घर पे, आपका स्किल उतना ज़्यादा पॉलिश होगा, आप उतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, हमने सेकंड टैब भी आज ओपन ये कंप्लीट कर लिया, तो कल हम डिज़ाइन के टैब को डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको ये मज़ीद मज़े की चीज़ें सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।